भैया बाहर मेरी कार खड़ी है, प्लीज ध्यान देना। नहीं दूंगा। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, सामने ही तो है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो क्या होगा। वही होगा जो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग में करते हो। आप लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे बारे में सोचते हैं क्या? भैया क्या बोल रहे हैं आप, मैं कुछ समझी नहीं। बहन जी, आपको मैं एक बात बोलता हूँ, आप बस बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का। बताओ। नहीं भैया, आपकी बात का मैं क्यों बुरा मानूंगी, आप बताइए ना क्या बात है। देखिए, इन ऑनलाइन वालों ने ना हमारा धंधा चौपट कर दिया है। अभी सुबह सुबह ही एक कस्टमर आया मेरे पास, उसने जो सामान पसंद किया उसका मैंने उसको रेट बताया, तो वो मुझे दिखाता है कि देखिए ये सामान तो मुझे 10 रुपये सस्ता पड़ रहा है ऑनलाइन में, तो अगर आप इतना में मुझे दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं ऑनलाइन ही ले लूँगा। अब जब मुझे पड़ता ही नहीं तो मैंने उसको उतना में नहीं दिया, तो फिर वो बोलता है कि मैं ऑनलाइन ही ले लूँगा और चला गया। 10 रुपये के बदले आप लोगों को जो साथ और प्यार मिलता है हम लोगों से, वो ऑनलाइन वाले कभी कर सकते हैं क्या? अभी आप ही अपनी गाड़ी सेफ्टी पर्पज से मुझे देख रेख करने के लिए बोल रही हो, जबकि आप लोग भी अपनी ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं। तो जब आप लोग हमारे बारे में नहीं सोचते तो हम आप लोग के बारे में क्यों सोचे भला? बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया। एक लोकल दुकान वाला आपकी जितनी मदद करता है ना, उसका 1% भी ये ऑनलाइन वाले और बड़े बड़े मॉल वाले कभी नहीं कर सकते हैं। आपके हर सुख दुख में हम लोग साथ खड़े होते हैं, वो लोग नहीं। दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता भूल करके किसी सगे संबंधी रिश्तेदार से भी ज़्यादा करते हैं हम लोग। उधार देना हो, रेट कम करना हो, पैसे नहीं है फिर भी अगर सामान चाहिए तो हम लोग देते हैं, और वो लोग तो कभी दे भी नहीं सकते। उधार का एक बार आप मांग करके तो देखिए, पैसा नहीं है तो सामान नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग तो ये सब को भूल करके बड़े आराम से करने लगे ऑनलाइन शॉपिंग। बहन जी, मैं आपका लोकल दुकानदार हूँ। आप लोगों के वजह से ही हमारी दुकानदारी चलती है, हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारे बच्चों का जो पेट पलता है वो आप लोगों के वजह से ही है। लेकिन आप लोग बस ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी दुकानदारी बिल्कुल ठप हो गई है, समझ में ही नहीं आता क्या करे कैसे करे। बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हम लोग। इसलिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिए, बल्कि हम जैसे छोटे दुकानदारों से भी खरीदारी किया कीजिए, ताकि हमारे बाल बच्चे भी भूखे ना मरे। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बहन जी, आप मेरी एक बात और याद रखना कि आप लोग पर जब भी कभी कोई मुसीबत आएगी ना, तो ऑनलाइन वाला और ये बड़े बड़े मॉल वाले आपके साथ नहीं खड़ा रहेंगे। खड़ा रहेगा तो सिर्फ एक लोकल दुकानदार। आप लोगों को सामान उधार चाहिए या पैसे नहीं है, पैसे बाद में देंगे, फिर भी सामान हम दे देते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, सामान दे ही देते हैं। तो फिर आप लोग हम लोगों को कैसे छोड़ दिए हैं? आप लोग के ऑनलाइन खरीदारी की वजह से ना आपको नहीं पता है कि हम जैसा दुकानदार आज कितनी परेशानी झेल रहा है। इसलिए आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए ना कि अपनी खरीदारी अब लोकल दुकानदार या आस पड़ोस के दुकानों से ही कीजिए, ताकि हमारा भी घर परिवार चल सके। हाँ भैया, आपकी हर बात सही है, हम लोग सिर्फ अपना सोचकर करने लगे ऑनलाइन शॉपिंग। ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले और बड़े बड़े मॉल्स वाले आपके कभी अपने हो ही नहीं सकते हैं। आपको यकीन ना हो ना, तो आप बस मुझे 1 पैसे का कोई सामान उधारी लेकर के उनसे दिखा दीजिए, कभी नहीं मिलने वाला है आपको। लेकिन अगर आप हमसे हज़ारों का भी उधार ले जाते हैं ना, तो हम लोग बड़े आराम से दे देते हैं, क्योंकि आप लोग पे भरोसा है, रिश्तों को हम लोग समझते हैं। अगर आप लोग हमारे मुसीबत में काम आएंगे तभी तो हम आपकी मदद कर पाएंगे ना। इस बात को समझिए और ऑनलाइन खरीदारी कम कीजिए। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूँगी, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी समझाऊंगी कि वो भी ऑनलाइन शॉपिंग ना करें। थैंक यू इतना समझाने के लिए। अरे नहीं, बल्कि मेरे भड़ास और गुस्से को इतना ध्यान से सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। काश कि इस बात को अब हर कोई समझ जाए। ऑनलाइन इस ज़माने में हम तो बिल्कुल यह भूल गए हैं कि हमारे आस पड़ोस में भी दुकानदार हैं, उनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। ऑनलाइन की वजह से ऐसे दुकानदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, और कई लोगों ने तो अपनी दुकानदारी ही बंद कर दी है। दोस्तों, हम आपके सपोर्ट के बिना उनका घर परिवार नहीं चल सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपनी ख़रीदारी आप लोकल दुकानदारों से भी कीजिए, ताकि उनका घर परिवार भी अच्छे से चल सके। वीडियो अच्छी लगी है तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा,
और निशांत पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद।